नमस्कार दोस्तों। आज एक सज्जन मुझसे मिलने आए और बड़े अजीब-गरीब उन्होंने विषय रखा। उन्होंने कहा कि मेरे जीवन की एक समस्या है, उसका समाधान कर दो। मुझे एक ऐसी कोई विधवा, कोई गरीब महिला दिलवा दो जो मेरे बच्चे को पाल ले, अपने पास रख ले। मैंने कहा ऐसा क्या हो गया भाई? उन्होंने कहा कि मेरा बच्चा मंद बुद्धि का है और मैं चाहता हूँ, मेरे घर में मैं हूँ, मेरी पत्नी है और मेरा एक बेटा और है। एक दूसरा बेटा जो है मेंटल है। तो मैं एक ऐसी स्त्री चाहता हूँ जो गरीब हो, विधवा हो, तो वो इस बच्चे को गोद ले ले और उनके खाने पीने की मैं व्यवस्था कर दूंगा। फिर वो जो बच्चा रहेगा उसकी वो शादी करा दे किसी अपाहिज के साथ में। जो बच्चा होगा वो बच्चा करीब 10 साल 12 साल के बाद जब बड़ा हो जाएगा तो मेरे बेटे की सेवा करेगा। मैंने कहा वाह, तुम्हारी तो बहुत अच्छी प्लानिंग है भाई। तो मैंने कहा एक बात बताओ कि वो बच्चा जो पैदा होगा उस बच्चे से वो उसकी सेवा करेगा, इसकी गारंटी है क्या? आप स्वयं उसके पिता हैं और उसकी सेवा नहीं कर पा रहे हैं और उसको किसी और के हाथ में सौंप रहे हैं और आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि उससे जो बच्चा पैदा होगा वो उसकी सेवा करेगा। इतना दूर का वो कहने लगे साहब मैं चिंता नहीं करता हूँ, कल क्या होगा। अरे मैंने कहा तुम कल की ही चिंता कर रहे हो, तुम इतने नासमझ हो। तुम आज से बच्चे की उम्र 15-16 वर्ष की है और आप ये सोच रहे हो कि कोई इसकी शादी करा देगा, जो बच्चे पैदा होंगे बच्चे उसकी सेवा करेंगे। गारंटी है कि बच्चा ही पैदा होगा और ये गारंटी है कि जैसे आपको चिंता है कि आपका कुछ हो गया तो उस बच्चे क्या होगा, इसलिए आप बच्चे को सौंपना चाहते हो। तो ये गारंटी है कि जिस विधवा को आप बच्चे सौंपोगे वो आपके बाद ही खत्म होगी। कहो आपके पहले खत्म हो जाए तब क्या होगा, और कहो उस बच्चे की शादी ही ना हो तब क्या होगा, और कहो आपने दिया, आपके जीवन का ठिकाना तो नहीं है जैसा आप मान रहे हो, और जिसको सौंपे हो उसके भी जीवन का ठिकाना नहीं, तब क्या होगा? तो कल तो साहब किसी ने देखा नहीं है। आपका बेटा है, आपका बच्चा है, उसकी सेवा आप कर सकते हो अगर तो आप ही कर लो। और जितनी अच्छी सेवा और देखरेख आप कर पाओगे कोई और नहीं कर पाएगा। तो उसको किसी और को सौंपने की बात क्यों कर रहे हो? ये तो बड़ी नासमझी की बात है। आप सोचते उसकी सेवा हो जाएगी, उसके बच्चे हो जाएंगे तो सेवा करेंगे। अरे आप पिता होकर सेवा नहीं कर पा रहे हो तो उसका बेटा क्या सेवा करेगा? खुद आप जिसके बेटे हो उसकी सेवा नहीं कर पा रहे हो, खुद आप जिसके बेटे हो उसकी सेवा नहीं कर पा रहे हो, अपने माता पिता की नहीं कर पा रहे हो, तो फिर अपने बेटे की से ये उम्मीद कैसे करते हो कि उसका जो बेटा होगा उस बेटे से ये उम्मीद क्यों कर रहा है कि वो अपने बाप की सेवा करेगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। गारंटी है ही नहीं साहब इस चीज़ की। आपकी गारंटी नहीं है, आप नाते पोते की गारंटी की बात कर रहे हो। ना समझे वाली बात है। अगर कुछ कर सकते हो तो आप भी करो, किसी और पर निर्भर मत रहो। सोचिए आदमी कहाँ तक सोच लेता है और कितनी दूर की बात, ना समझी की बात है। कल का ठिकाना नहीं है और कोई 10-20 साल बाद का सोच रहा है कि उसके बच्चे की सेवा हो जाएगी। ये तो बिल्कुल गहरी ना समझी है। बिल्कुल कल का ठिकाना नहीं, कल क्या हो जाएगा। अरे आपके पास तो जैसी स्थिति है, जैसी परिस्थिति है, जैसा आपका बेटा है, आपके पास जो परिवेश है उसमें खुश रहो। और जब तक वो बेटा आपके साथ में या जब तक आप बेटे के साथ में संसार में हैं तब तक तो हैप्पी रहो, खुश रहो, उसकी सेवा करो, उसकी सहायता करो, उसका लालन पालन करो। यही एक समझदारी है। और बाकी बड़े बड़े ज्ञान की बात आप करोगे और इस तरह की नासमझी की बात करोगे तो दोनों बातें आपस में तालमेल नहीं करती हैं। अच्छा यही होगा कि आप अपने जीवन में आज आनंद महसूस करें। कल की चिंता मत करो क्योंकि कल किसी ने नहीं देखा है, कल क्या होगा किसी को नहीं पता है। आज जी लो, आज मजे कर लो, आज आनंद मना लो, आज खुल के जियो। आज जो आपके पास साधन है, आज आपके पास जो सुविधा है उस पर खुश रहो। जब आज खुश रहोगे तो कल अपने आप अच्छा रहेगा। आज खुश रहोगे तो कल अपने आप अच्छा रहेगा। और कल की चिंता में आज दुखी हो जा रहे हो, वो 20 साल बाद, अरे 20 साल बाद किसी ने देखा राजा, कल का नहीं जानते हो। आज खुश हो जाओ, आज मस्त रहो, फिर देखो आने वाला हर दिन अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर आपने आज खुश रहना सीख लिया है तो फिर हर दिन आपके जीवन में आज तो आएगा। तो आज तो खुश रहना सीख लिया आपने, हमेशा खुश रहोगे। कल की चिंता मत करो, आज के जीवन को जियो। धन्यवाद।